अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद मोइन एंड आई एम फ्रॉम पास एजुकेशन सिस्टम। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन स्प्रिंग एडमिशन का जो है वो आगाज़ हो चुका है और इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आप वेबसाइट से जो है वो इसकी कर सकते हैं। जिसमें अप्लाई करना है वो वेबसाइट पे आपको वेबसाइट यहाँ पे गिवन है, वहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से जो है वो प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहा है हमें ये बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में। तो सबसे पहले जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है ये आपको सबसे पहले है वो बीएस का 4 ईयर जो है वो प्रोग्राम प्रोवाइड करा है। इसके साथ जो फैकल्टी ऑफ साइंस आप देख सकते हैं उसमें आपके बीएस स्टैटिस्टिक्स आएगी, और इसी तरह आपके फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज में जो आपका बीएस हिस्ट्री है वो मॉर्निंग में है। इसी तरह बीएस हेरिटेज एंड टूरिज्म जो है वो इवनिंग में है। सोशियोलॉजी भी आपका इवनिंग में है। पब्लिक हेल्थ आपका इवनिंग में। जेंडर स्टडी मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में आई है। और एडीबी जेंडर स्टडी जो है ये सिर्फ मॉर्निंग में है। एंथ्रोपोलॉजी जो है आपकी इवनिंग में है। सोशल वर्क जो आपका है बीएस का वो भी मॉर्निंग में है। और बीएस लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस आपकी भी इवनिंग में है। उसके बाद जो आपके अंदर दूसरे प्रोग्राम्स है फैकल्टी में दूसरे आ जाते हैं, उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ जो है आपकी उसमें बीएस अराबिक्स और बीएस जो एडीपी अराबिक्स है और बीएस उर्दू है वो आपकी मॉर्निंग इवनिंग में है। और जो बीएस उर्दू है वो आपकी इवनिंग में। और इसके बाद जो है फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज जो है आपकी उसमें बीएसएस जो है वो होम इकोनॉमिक्स होम एग्रीकल्चर में है। बीएसएस है फार्म मैनेजमेंट है, वो 2 ईयर्स की आपकी एसोसिएट डिग्री होगी। और ये आपको जो बीएस एग्रीकल्चर है ये आपका इवनिंग में आएगा। और जो आपका बीएस मैनेजमेंट है फार्म मैनेजमेंट वो आपका मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में। इसी तरह आपका फैकल्टी ऑफ कॉमर्स बैंकिंग जो है आपका बिजनेस के रिलेटेड आप देखेंगे तो वो आपकी बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस जो है वो आपका 4 ईयर्स का प्रोग्राम आएगा और वो आपका इवनिंग में आएगा। और डिजिटल मार्केटिंग जो है वो आपकी मॉर्निंग इवनिंग दोनों में आएगी। और ये भी आपका 2 ईयर्स का प्रोग्राम। उसके बाद आपकी फैकल्टी ऑफ फूड साइंसेज आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका इवनिंग में सिर्फ आएगा। और उसके बाद जो आपकी बीएस आईटी है ये आपकी मॉर्निंग में है। और बीएस सोशियोलॉजी जो है आपकी ये भी मॉर्निंग में है। और उसके बाद ये इसके जो है वो सब कैंपसेस के बारे में बताइए कि जो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के सब कैंपसेस लोधरान में है, एक बिहारी में है, उसमें ये आपको प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहा है। और उसके बाद जो है 5 सेमेस्टर के प्रोग्राम्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। बीएस सोशियोलॉजी है, जेंडर साइंसेज वगैरह है, ये सारी इस पे आपको गिवन है। सोशल वर्क जो है वो आपका मॉर्निंग में है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंसेज इवनिंग में है। क्रिमिनोलॉजी आपकी इवनिंग में है। पब्लिक साइंसेज आपकी इवनिंग में। और उसके बाद जियोग्राफी आपकी मॉर्निंग में है। स्पोर्ट्स साइंसेज आपकी मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में। एजुकेशन जो आपकी वो भी इवनिंग में है। स्पेशल एजुकेशन भी इवनिंग में है। और इसी तरह फिलोसफी जो है आपकी वो भी मॉर्निंग में है। और उसके बाद जो आपकी फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ जो आपकी 5th सेमेस्टर में वो आपकी बीएस इंग्लिश, बीएस अरेबिक है, बीएस इस्लामिक स्टडीज़ है और बीएस उर्दू। और उसके बाद आपकी फैकल्टी ऑफ साइंसेज में जो आपका 5 ईयर्स प्रोग्राम 5 सेमेस्टर्स के हैं उसमें आपकी बीएस टेली कम्युनिकेशन है, बीएस केमिस्ट्री है, बीएस माइक्रोबायोलॉजी है, मोलिकुलर जेनेटिक्स है, ये आपके इवनिंग में है पहले दोनों। और दूसरे जो आपका माइक्रोबायोलॉजी है वो आपका मॉर्निंग में है। और उसके बाद जो बॉटनी आपका बैचलर इन बॉटनी होगा वो आपका मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में होगा। और उसके बाद आपकी फैकल्टी ऑफ कॉमर्स जो आपकी बिजनेस के रिलेटेड 5th सेमेस्टर में वो आपकी बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जो आपकी इवनिंग में है। और लास्ट पे जिसका वहरी कैंपस है उसमें बीएस इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी आपकी बीएस मैथमेटिक्स ये आपकी जो है सारी मॉर्निंग के अंदर है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें जो आपके एमफिल प्रोग्राम्स हैं इसमें एमबीए वगैरह जिस तरह आप कह सकते हैं एमएससी मास्टर्स। तो इसमें जो फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ है वो आपकी इवनिंग मॉर्निंग दोनों में है अरेबिक में। और इसी तरह इस्लामिक स्टडी आपकी जो है वो भी आपकी मॉर्निंग में है। और फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज में जो आपकी हॉर्टिकल्चर है, एंटोनोमोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी, ये भी आपकी सारी मॉर्निंग मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें जिस तरह भी। और फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज भी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस है, आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसी तरह अप्लाइड साइकोलॉजी है और फिलोसफी। और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इसमें आ जाती है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है और आपकी एमएससी इसमें आ जाती है। और हमारी फैकल्टी ऑफ साइंसेज में जो आपका एमफिल है उसमें स्टैटिस्टिक्स में है, मैथमेटिक्स में है, माइक्रोबायोलॉजी है और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। और आपका फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, फार्माक्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माक्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मेसी प्रैक्टिस और फार्माकोडिनोसी। और उसके बाद आपकी फैकल्टी ऑफ वेटरनरी जो साइंसेज है वो आपका एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स इवनिंग मॉर्निंग दोनों में है। पैथोलॉजी भी है आपका पार्ट पैरासाइटोलॉजी और एनिमल न्यूट्रिशन। ये आपके जो है सारे मॉर्निंग इवनिंग दोनों में आए थे। और ये आपके एमफिल में आएंगे, एमएससी वगैरह मास्टर्स वगैरह जो होते हैं आपके। और लास्ट पे जो है आपका एमबीएफ जो सा आपका एमबीए है डिजिटल मार्केटिंग का वो भी आपका नाइट में होगा इवनिंग में। और उसके बाद जो आपके पीएचडी प्रोग्राम्स हैं उसमें आपका फैकल्टी ऑफ इस्लामिक साइंसेज जो है वो आपकी इंग्लिश और अरेबिक में आएगी। इसी तरह आपकी फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल एंड साइंसेज टेक्नोलॉजी आपकी एंटोमोलॉजी आएगी आपको। और आपकी हॉर्टिकल्चर आएगी, प्लांट पैथोलॉजी है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है और एग्रोनॉमी है। और हिस्ट्री में प्लांट जो आपकी आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज है उसमें आपकी हिस्ट्री और अप्लाइड साइकोलॉजी है।
और जो आपकी फार्मेसी की फैकल्टी आपकी PhD प्रोग्राम्स में, उसमें आपकी फार्माक्यूटिकल केमिस्ट्री है, फार्माक्यूटिक्स है, फार्माकोलॉजी है और उसके बाद फार्मेसी प्रैक्टिस। इसी तरह आपकी जो सी वेटनरी साइंसेज है उसमें आपकी सिर्फ एक पैथोलॉजी प्रोग्राम आपको PhD में प्रोवाइड करेंगे। और इसके बाद आपकी फैकल्टी ऑफ साइंसेज मैथमेटिक्स है और आपकी फूड साइंसेज में फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसकी जो आपकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है हमारे पास जो आपका टेस्ट वगैरह भी जो इस पर लिया जाएगा वो तमाम चीज़ें इसमें आपके साथ ही प्रोस्पेक्टस पे भी इसकी गिवन है। जो आपकी लास्ट डेट है वो आपकी 8 जनवरी है। इसके बाद आप इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, एडमिशन वगैरह इसके क्लोज हो जाएंगे। और जो इसका टेस्ट है वो आपका 11 जनवरी के बाद भी आ जाएगा और ये आपका गैट के ऊपर जो है वो बेस करता है। अपने गैट की बेस पे आपका टेस्ट होगा और PhD प्रोग्राम्स वगैरह के लिए जिसमें आपने अप्लाई करना है BSc में, MSc में, तो ये आपकी सारी जो आपको ये प्रोवाइड वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह भी जो आपको यहाँ पे गिवन है। उसके बाद जो है आप देखते हैं इसके फी प्रोग्राम स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मेरिट लिस्ट पहले से है, मतलब अरेबिक की जो मेरिट लिस्ट है उसमें पहली सीट जो थी वो 62 के थी, इंग्लिश में 62 थी, इस्लामिक स्टडीज़ में भी 62 थी, उर्दू में भी 62 और सराइकी में आपकी 23 थी, केमिस्ट्री में आपकी 62 थी, बायो केमिस्ट्री में आपकी 32। मतलब ये तमाम जो है साथ साथ इसमें कॉमर्स की भी आ जाती है। कॉमर्स की आपकी मॉर्निंग में कितनी सीट्स हैं, 47 सीट्स हैं। अकाउंटिंग फाइनेंस की कितनी है और ये 71 है। BBA की आपकी 50 है। BBA जो IBF है आपका उसमें आपकी 60 सीट्स हैं। और नेक्स्ट जो आपका ओपन मेरिट है इसमें है आपका जो 4 ईयर आपका MBA प्रोग्राम वगैरह उसमें आपका जो सा मेरिट वगैरह वो आपका सादा गिवन है इसमें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके नए प्रोग्राम जो है BS एनवायरमेंटल साइंसेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो यहाँ पे गिवन है। इसका मेडिकल जो आपका होना चाहिए FSC के बेस पे और प्री मेडिकल होना चाहिए, प्री इंजीनियरिंग होनी चाहिए। और इसमें आपके कम से कम आपके मैट्रिक में जो है आपके 30% मार्क्स होने चाहिए और इंटर पार्ट 1 में आपके 70% मार्क्स लाजमी होने चाहिए। और आपका BS बायोटेक्नोलॉजी में आपके जो है वो FSC और इसके अलावा आपकी बायोलॉजी प्री मेडिकल की बेस पे होगा। और इसमें भी आपको जो है वो मैट्रिक में 30% और इंटर में आपके 70% होने चाहिए। अगर आप मैथ्स कम्युनिकेशन की तरफ आते हैं, BBA की तरफ आते हैं, तो उसमें भी आपको 30% जो है वो मैट्रिक में लेने पड़ेंगे मार्क्स। और इसलिए और पार्ट 1 जो पार्ट 2 आपका इंटर का है उसमें आपको 70% मार्क्स। और BS अकाउंटिंग और कॉमर्स वगैरह में भी आपकी इसी तरह है। और BS CS अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको कम से कम भी 50% आपका जो है वो एग्रीगेट बनना चाहिए। और इसमें आपके इंटर पार्ट 1 में 70% मार्क्स होने चाहिए और मैट्रिक में आपके 30% मार्क्स होने चाहिए। BS IT में भी आपका यही क्राइटेरिया है। और मतलब काफ़ी जोन सी आपकी इंपॉर्टेंट जोन सी मतलब ज़्यादा यूज़ आपकी फील्ड्स होती हैं उसमें जो है आपका 70 to 30 जो है आपका क्राइटेरिया आपका होना चाहिए मैट्रिक और इंटर में। और नेक्स्ट जो है हमारे पास साइकोलॉजी आप देख सकते हैं यहाँ पे BA उसमें आ जाता है, BSc आ जाती है और ये सारे इसके अंदर आपके जो है वो क्लियर होने चाहिए। मतलब ये मास्टर इन बिजनेस प्रोग्राम्स वगैरह जो आपके आ जाते हैं वो सारे आपके क्लियर होने चाहिए इसमें। उसके बाद जो आपकी उर्दू है उसमें भी आपको कम से कम जो है वो आपका ADP जो है वो क्लियर होना चाहिए आपका। और उसके बाद आपका BCom जो अगर आप कर रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। इस तरह यहाँ पे जो इसके दूसरे प्रोग्राम्स हैं IT जो आपकी आ जाती है उसमें आपके BSc जो आपकी क्लियर होना चाहिए, BCom अगर आप करें वो क्लियर होना चाहिए। और इसमें आपके अगर आपको हिफ्ज़ कुरान है तो उसमें आपके 20 मार्क्स जो है वो साथ ऐड होते हैं। और इस तरह जो है ये इसके सारे एडमिशन वगैरह के जो है वो सारे यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ पे जो आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह आ जाती है आपकी फर्स्ट डिवीजन में आती है PhD MS फिल के लिए आपकी जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो 60% और इसके बाद जो आपकी टेस्ट की बेस पे जो है आपकी 40% होगी। और मैट्रिक में जो फर्स्ट डिवीजन में आपके 10 होने चाहिए और सेकंड डिवीजन में 7। इसी तरह जो आपके मेरिट की PhD प्रोग्राम्स हैं उनमें भी सेम यही है, ग्रेड उनका B ग्रेड है। और इसी तरह आपका सेकंड क्लास का जो है वो C ग्रेड है और थर्ड क्लास का आपका ग्रेड यहाँ पे नहीं है। और इसी तरह आपने BS की भी यहाँ पे सारे गिवन है, सीट्स वगैरह जो सी थी वो भी यहाँ पे गिवन है, साथ साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब एडमिशन का यहाँ पे शेड्यूल देख लें। सबसे पहले उसकी लास्ट डेट जो है आपकी जो मॉर्निंग प्रोग्राम्स हैं वो एप्लीकेशन की वो 15 है। उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते इसमें। मतलब यह जो है वो आपकी दूसरे एडमिशन वगैरह की डेट है जो आप पिछले मतलब आपके हो चुके हैं। तो अब ये इसी तरह जो है आप फर्स्ट ईयर के जो आपकी BS प्रोग्राम्स हैं उनकी 32,000 फीस है आपकी। इसी तरह आपकी सेकेंड सेमेस्टर की भी 20,000 है। और आपके BS इवनिंग प्रोग्राम जो है उनकी आपकी 44,000 है। और आपकी जो सी टोटल फीस सेकंड सेमेस्टर की है वो आपकी 32,000। और आपकी इस्लामिक स्टडीज़ और लैंग्वेजेस वगैरह की जो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है वो आपकी 32,500 है और सेकंड सेमेस्टर की आपकी 20,000 है। और नेक्स्ट जो आपके BS इवनिंग है BS अगर आप करें उसमें आपकी 45,000 आएगी और सेकंड सेमेस्टर की आपकी 32,000 आएगी। और इसमें BS मॉर्निंग जो आपका है उसमें आपकी 56,000 आएगी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में जो आप कर रहे हैं। और इसकी सिविल इंजीनियरिंग की भी आपकी 58,000 फीस आएगी। और आपके डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में जो है आपकी 39,000 आएगी और सेकंड सेमेस्टर में आपकी
ही 27,000 आएगी। इतना मतलब तमाम फीस स्ट्रक्चर भी जो है इन्होंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे जो अपलोड कर चुके हैं। अब यहाँ से भी तमाम डिटेल से भी आप दे सकते हैं, क्योंकि आपने जब अप्लाई करना है उससे पहले आपको इसके अंदर चेकिंग वगैरह लाजमी करिएगा, ताकि आपको क्लियर हो सके कि आपने मतलब किस तरह का आपका मेरिट बना है जो आपने इसमें अप्लाई किया है वो। और इसके साथ जो है अगर आप एंट्री टेस्ट वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिल जाएगा, वहाँ से जो है कॉन्टैक्ट उस पर करके अपनी जो है डिटेल सारी वहाँ से ले सकते हैं उससे। और उसके साथ आपको एक व्हाट्सएप चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे उसको फॉलो भी करें, और ताकि आपको जो है वो यूनिवर्सिटी के रिलेटेड जो है अपडेट्स आती रहे। अब ये जो है आपके एमएससी प्रोग्राम जो है उनकी आपकी जो फीस है वो आपकी 52,000 है, और सेकंड सेमेस्टर में आपकी 40,000 आ जाएगी इसमें। तो ये तमाम जो है इसके ऊपर डिस्कस आप देख लेते हैं, इस पर आपने जो है वो अप्लाई किस तरीके से करना है। तो उस पर जो लॉगिन है सबसे पहले जो आपने ये सिंपली सबसे पहले अगर आपने अपना लॉगिन यहाँ पे पहले से जनरेट किया तो यहाँ पे आप तो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, यहाँ पे अपनी CNSE, आप वैसे आप न्यू है तो यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जो आपका एक पोर्टल खुल जाएगा। उधर से जो है आप यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, अपनी जो आपने डिटेल्स है अपना अकाउंट क्रिएट करना है, और उसके बाद अपनी जो आपकी पर्सनलाइजेशन आपकी प्रोफाइल जो है वो आपने सेट करनी है। यहाँ पे जैसे देखें आई वांट टू अप्लाई, जिसमें अंडर ग्रेजुएट में अगर आप कर रहे हैं, MPhil में कर रहे हैं, BS 5th सेमेस्टर है, या आपका PhD है, तमाम यहाँ पे गिवन है। तो आप अंडर ग्रेजुएट मतलब आप कर रहे हैं तो जिसमें आप अंडर ग्रेजुएट पर क्लिक कर दें तो इसके बाद जो है नेक्स्ट आपके वो अप्लाइंग जो आपका डेट है ये आपके सामने स्कूल गया, इसको जो आप सारा फिल करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है वो आपको अप्लाई करने के बाद अब इसको जब सेव करेंगे तो आपके पास जो है वो आपको एक चलान देगा, चलान आप जब आप फिल कराएंगे तो वहाँ से जो है आपका सेव एप्लीकेशन हो जाएगी, एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो जाएगी, आपको मैसेज वगैरह भी आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।